नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे होम ब्रू क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं। बाद में उसको देखेंगे कि उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। उनके बाद हम देखेंगे कि उसको होम ब्रू को यूज़ कैसे करते हैं। आखिर में हम होम ब्रू को अनइंस्टॉल करेंगे। कोई भी कारण हो आप होम ब्रू नहीं यूज़ करना चाहते तो आप उसको कैसे अनइंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि होम ब्रू है क्या। होम ब्रू एक पैकेज मैनेजर है जो आप मैक ओएस और लिनक्स सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। इस पैकेज मैनेजर के साथ आप सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो, उसे अपडेट कर सकते हो टर्मिनल से ही। आपको कोई वेबसाइट और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टर्मिनल से आप उसको सर्च कीजिए, तो इंस्टॉल कीजिए और अपडेट कीजिए। आपको पूछना चाहिए कि होम ब्रू यूज़ क्यों करना है। होम ब्रू यूज़ करने के फ़ायदे है कि आप कोई भी पैकेज हो उसे आसानी से इंस्टॉल मैनेज कर सकते हो, ईजी होगा। हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि हम पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा आपके पास मान लीजिए ब्रू के साथ आपने 40-50 पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, आपको एक ही कमांड रन करनी होगी और आपके जो सभी पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ब्रू के पास तकरीबन सभी पैकेजेस है जो आपको चाहिए होगा, तो दिस इज़ अ गुड टूल। ब्रू को बहुत ही आसानी से हम स्क्रिप्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑटोमेशन टास्क रन करना हो और ब्रू एज लॉन्ग एज इंस्टॉल होगा मशीन पे, तो इजी से हम स्क्रिप्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको होम ब्रू इंस्टॉल कैसे करना है, बस ये कमांड हमको टर्मिनल में रन करनी है और इसमें जो स्क्रिप्ट है वो सब इंस्टॉलेशन का कर लेगा। उसके बाद जब इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगी तो हमको लास्ट में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करने होंगे। सो देखते हैं प्रैक्टिकल में कैसे होता है। तो मेरी कमांड ऑलरेडी हिस्ट्री में है, सो जो इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट है वो हम रन करने वाला हूँ। तो ये स्क्रिप्ट डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है। इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट रन करेंगे तो उसके बाद आपको आपका लैपटॉप का पासवर्ड डालना पड़ेगा और इससे इंस्टॉलेशन से पहले आपसे पूछेगा कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो कोई भी की दबा सकते हो। कंटिन्यू करने के लिए बस एंटर दबाइए और अब ये सभी जो इसको ज़रूरत है, जैसे कोई पैकेजेस रिक्वायर्ड है तो वो इससे डाउनलोड करेगा और हमारी इंस्टॉलेशन का कंप्लीट करेगा। अब हम इंस्टॉलेशन की वेट करेंगे, जब इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगी तो मैं वापस आऊँगा। ओके, सो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट में जब इंस्टॉलेशन फिनिश होने से पहले होम ब्रू उसको अपडेट भी करता है, तो वो उसने अपडेट किया। यहाँ पे मुझे नहीं दिखा रहा है वैसे, लेकिन आपको ऑप्शन आ सकती है। अगर होम ब्रू आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करने की ऑप्शन आएगी। सो लास्ट के स्टेप्स में देखिए, ब्रू इंस्टॉलेशन के बाद वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करने की आपको ऑप्शन होगी। ये आपको कमांड ही बताएगा कि यहाँ पे ये कमांड है और रन कीजिए, और वो इन्वायरमेंट वेरिएबल आप बाद में ऐड कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन के बाद अब हम देखेंगे कि होम ब्रू को यूज़ कैसे करते हैं, हम उसके साथ पैकेजेस कैसे ढूंढते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर आपको ब्रू के बारे में मोर और जानना है तो आप ब्रू हेल्प कर सकते हो। पैकेजेस सर्च करने के लिए ब्रू सर्च होगा और इंस्टॉलेशन पैकेजेस के लिए ब्रू इंस्टॉल होगा, तो अनइंस्टॉल के लिए ब्रू इंस्टॉल। सो अब मैं टर्मिनल में जाता हूँ और हम ये सारी कमांड्स को देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले ब्रू हेल्प आपको बताएगा कि आप इस कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हो। आप ब्रू सर्च के ज़रा पैकेजेस यूज़ कर सकते हो, उसके यूज़ के सिनेरियोस है। और मैं भी जानना, जैसे मान लीजिए मैं पैकेज सर्च करना चाहता हूँ, ब्रू सर्च एनसिबल, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगी कि हाँ एनसिबल अवेलेबल है, फार्मूला और कास्क। इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे, इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आप इसका मतलब है कि एनसिबल ब्रू की कोड रिपॉजिटरी में अवेलेबल है। अगर मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो ऑल हैव टू डू कि ब्रू इंस्टॉल एनसिबल। ओके, मैंने जस्ट नोटिस कि मैंने मिस स्पेल किया था लास्ट में, पर एनसिबल इंस्टॉल हो रहा है। एक एडवांटेजेस मैं ब्रू का बताना चाहता हूँ कि जैसे अदर पैकेज मैनेजर की तरह ये इंश्योर करता है कि अगर आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो तो उसकी जो डिपेंडेंसीज है वो भी इंस्टॉल करता है। तो इस मामले में जब मैं एनसिबल इंस्टॉल कर रहा हूँ तो एनसिबल को दूसरी डिपेंडेंसी और दूसरे पैकेजेस भी चाहिए उसको अच्छे से काम करने के लिए। तो जैसे CA सर्टिफिकेट्स, OpenSSL, क्रिप्टोग्राफी पैकेजेस एंड इवन पाइथन 3.12 जो एनसिबल को चाहिए।
ब्रू पैकेज मैनेजर आपके लिए वो सभी इंस्टॉल करेगा। जब तक ये डाउनलोडिंग चल रही है और इसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू होगा तो हम उसकी वेट करते हैं। उसके ख़त्म होने के बाद मैं वीडियो दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। ओके, सो एंसिबल की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। सो जब भी उसके साथ के डिपेंडेंसी हैं वो सभी इंस्टॉल कर दिए, तो एंसिबल हमारा मशीन में है। इसको चेक करने के लिए मैं एंसिबल वर्जन करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एंसिबल मेरी मशीन पे इंस्टॉल हो चुका है। सो 2.16 एंसिबल कोड रिपॉजिटरी से इंस्टॉल हो चुका है मेरी मशीन में, और इसके बारे में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे है, एग्जीक्यूटेबल लोकेशन, कलेक्शन लोकेशन, उसे एंसिबल की वो सभी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। और इसके बाद अगर आप मान लीजिए आपको फॉर जे कोई भी पैकेजेस अनइंस्टॉल करना होगा तो आप ब्रू अनइंस्टॉल, हमारे केस में एंसिबल अभी इंस्टॉल किया तो मैं उसको अभी रिमूव करता हूँ। ब्रू अनइंस्टॉल एंसिबल। अनइंस्टॉलेशन में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप एंसिबल अभी अनइंस्टॉल हो चुका है। एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिपेंडेंसीज है वो ब्रू जो एंसिबल की डिपेंडेंसीज है वो नहीं रिमूव करेगा। अगर आप वो डिपेंडेंसीज रिमूव करना चाहते हो तो आपको मैनुअली रिमूव करनी होगी। उसका कारण ये है कि कोई भी पैकेजेस हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो एंसिबल के बारे में तो ब्रू को मालूम है कि वो उसे अनइंस्टॉल कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ओपन एसएसएल और जो दूसरे पैकेजेस है वो किसी और पैकेजेस के साथ भी यूज़ किए जा सकते हैं एज ए डिपेंडेंसी। तो उसको ये नहीं मालूम था कि जो उसका डिपेंडेंसी पैकेज है सिर्फ एंसिबल के लिए यूज़ किया जा रहा है और कहीं और पैकेजेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसी की वजह से जो भी आप अनइंस्टॉल कर रहे हो ब्रू सिर्फ उसी को ही अनइंस्टॉल करेगा, उसकी जो डिपेंडेंसीज है वो वैसी की वैसी वहाँ पे रहेगी। इसके बाद अगर आपको जो इंस्टॉल पैकेजेस है वो आपको देखने हो ब्रू में तो आपको ब्रू लिस्ट कर लीजिए। अब आपको कोई पैकेजेस सभी अपडेट करने हैं तो ब्रू अपडेट इज़ द कमांड। अगर कोई पैकेजेस आपके मान लीजिए अपडेटेड नहीं हो रहे तो आपको देखना हो कि कौन से अपडेटेड पैकेजेस है, ब्रू अपडेटेड कमांड होगी। तो अगर आपको पुराने वर्जन्स ब्रू से अनइंस्टॉल करने हैं तो वो ब्रू क्लीन अप कमांड होगी। तो ब्रू डॉक्टर के साथ आप कोई भी पैकेजेस के बारे में वार्निंग और इश्यूज़ है तो वो वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो हम सभी कमांड्स को देखते हैं कैसे काम करती है। सो ब्रू लिस्ट करेगा इस समय, जैसे मैंने लास्ट टाइम रन किया था तो इस समय सिर्फ जो डिपेंडेंसी पैकेजेस है एंसिबल के साथ इंस्टॉल है वो सभी यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं ब्रू अपडेट करूं तो ये होम ब्रू को अपडेट करेगा। होम ब्रू की खुद का जो पैकेज है मेरे मैक में इंस्टॉल हुआ उसको भी अपडेट करेगा, और साथ ही साथ वो रिपॉजिटरी के जो सब है वो नई रिपॉजिटरी से नए पैकेजेस को भी निकालेगा और उनको भी अपडेट करेगा। इस समय सिंस कि अभी थोड़ी देर पहले ही इंस्टॉल किया तो सभी अपडेटेड है। अगर मैं ब्रू क्लीन अप की कमांड रन करूं, इस समय क्लीन अप के लिए कुछ ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो सभी साफ़ ही होगा। लेकिन उन लोगों ने एक सिंबॉलिक लिंक था और 2 डायरेक्टरी थी होम ब्रू में, उसको साफ़ किया है जो एंसिबल के अनइंस्टॉलेशन के बाद जो वहाँ पे पड़ी थी। तो अगर कोई आउटडेटेड पैकेजेस देखना है तो मुझे सिर्फ ब्रू आउटडेटेड रन कराना पड़ेगा। इस कमांड पे कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं क्योंकि अभी ही हमने होम ब्रू इंस्टॉल किया और उसके साथ साथ एंसिबल भी जो इंस्टॉल किया था वो रिमूव कर दिया है। अगर ब्रू डॉक्टर वो कमांड है कि अगर आपके पैकेजेस के साथ कोई इश्यूज़ चल रहा हो तो आपको यहाँ पे ब्रू डॉक्टर के साथ आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर कोई आपका पैकेजेस डिपेंडेंसीज मिसिंग है और इसका वर्जन अपडेटेड नहीं है और कोई भी ऐसे इशू हो तो वो आपको यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। तो ये 3-4 कमांड्स हैं जिसके ज़रिए आप जो इंस्टॉल पैकेजेस है उनको मैनेज करते हो। उसके बाद है कि अगर मान लीजिए मेरे को माइकैवस के नेटिव एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हो तो उसके लिए भी होम ब्रू हम यूज़ कर सकते हैं। होम ब्रू एक कास्क एक्सटेंशन यूज़ करता है, वो एक डिफरेंट रिपॉजिटरी है। यहाँ पे जो सारे ऐप्स हैं वो वहाँ पे पड़े होते हैं और हमें सिर्फ ब्रू सर्च फायरफॉक्स, जैसे मान लीजिए फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है तो ब्रू इंस्टॉल फायरफॉक्स एंड
कास्क लगाना पड़ता था, लेकिन हमको ये अभी नहीं लगाना पड़ता। आप अगर आप सिर्फ ब्रू इंस्टॉल पैकेज नेम करोगे तो वो आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। ये जो है कि होम ब्रू हमारे लिए जो कास्क से एप्लीकेशंस निकालता है उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद ऐप्स फोल्डर में डाल देता है ताकि हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अगर मान लीजिए मुझे PyCharm इंस्टॉल करना है तो मुझे क्या करना होगा कि पहले मैं इसको सर्च करूँगा। मान लीजिए ब्रू सर्च PyCharm। आप नोटिस करेंगे कि PyCharm कास्क के अंदर शो कर रहा होगा। एक वैसे जो पैकेजेस है डेवलपमेंट टूल्स और जो CLI में चलते हैं वो वहाँ पे फार्मूले के अंदर लिस्टेड हो गए। जो कोई पैकेजेस है वो कास्क के अंदर हो गए। अगर मैं इसके बारे में मोर जानना चाहता हूँ तो ब्रो इन्फो PyCharm करूँगा तो इसके बारे में मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये पैकेज कहाँ से आ रहा है, इसकी होम वेबसाइट क्या है और ये होम ब्रू कहाँ से उसके पैकेज निकाल रहा है इंस्टॉल करने के लिए। अगर मैं चाहूँ तो अगर ब्रू होम PyCharm करूँ तो होम ब्रू मेरा ब्राउज़र का पेज टैब खोलकर उसको वहाँ पे PyCharm का वेबसाइट पे भी ले जाएगा। तो अभी मैं अगर अपने गूगल क्रोम पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने PyCharm का होम पेज खोल दिया है मेरे लिए। अगर अब इसको मुझे इंस्टॉल करना है तो ऑल आई हैव टू डू कि ब्रू इंस्टॉल PyCharm एंड दिस विल टेक केयर ऑफ द इंस्टॉलेशन फॉर मी। कोई एप्लीकेशंस के अलावा अगर आपके पास ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो लेकिन वो अवेलेबल ना हो, बहुत टाइम आपको सिर्फ उन पैकेजेस की रिपॉजिटरी ऐड करनी होती है और उसके बाद आपको वो पैकेजेस इंस्टॉलेशन में मिल जाएगा। कोई भी रेपो ऐड करने के लिए आपको ब्रू टैप और रेपो नेम का नाम डालना होगा। अगर आपको कोई रेपो रिमूव करनी है तो ब्रू अनटैप रेपो नेम। अगेन आपको तभी ये करना है अगर आपको कोई पैकेज ढूंढ रहे हो और मिल नहीं रहा और उसके बाद आप उसकी पैकेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो टिपिकली उनके पास होगा कि ये भैया आप ये रेपो अपने ब्रू के साथ ऐड कीजिए और उसके बाद वो पैकेजेस इंस्टॉल कर पाओगे। तो अगर मुझे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है तो टेराफॉर्म रेकमेंड करता है कि मुझे पहले हैशिकॉर्प टैप उसकी जो रिपॉजिटरी है वो ऐड करनी चाहिए और उसके बाद मुझे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना चाहिए। कीप इन माइंड कि टेराफॉर्म कोर रिपॉजिटरी में भी अवेलेबल होता है। तो आप अगर बिना रिपॉजिटरी ऐड किए उसको इंस्टॉल करोगे तो वो आसानी से भी वो वहाँ से भी इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मुझे एक पैकेज ढूंढ रहा हूँ ब्रू सर्च हेरोकू, वो मुझे मालूम है कि कोर रिपॉजिटरी में नहीं है अवेलेबल। ओके, गलत कमांड डाला मैंने। ब्रू सर्च हेरोकू, सो यू वुड नोटिस कि यहाँ पे कहीं पे शो नहीं हो रहा, ब्रू उसको ढूंढ नहीं पा रहा। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा कि ब्रू टैब हेरोकू और उसके बाद ब्रू आई थिंक हेरोकू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कि ये है उनकी रिपॉजिटरी का नेम। इसके बाद जब जो रिपॉजिटरी ऐड हो जाएगी तो उसके बाद अगर मैं ब्रू सर्च करूँगा तो मुझे हेरोकू अवेलेबल पैकेजेस में मिलेगा। जब सर्च करूँगा तो मुझे ये भी बताया जाएगा कि यार वो पैकेजेस कहाँ से निकल रहे हैं, लाइक हेरोकू और जो पहला है ब्रू हेरोकू ब्रू वो रिपॉजिटरी का नाम है और उसके बाद जो पैकेजेस अवेलेबल है इंस्टॉलेशन के लिए। तो अब ऑल आई हैव टू डू कि अभी सिर्फ मुझे ब्रू इंस्टॉल हेरोकू करूँगा तो वो पैकेजेस आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि वो रिपॉजिटरी हमने ऐड कर लिया है। अगर मान लीजिए मुझे वो नहीं चाहिए, वो रिपॉजिटरी मैं अपने आप रिमूव करना चाहता हूँ अपनी कॉन्फ़िगरेशन से, तो मुझे ब्रू अनटैप और रिपॉजिटरी नेम डालना पड़ेगा। तो वो रिपॉजिटरी मेरी कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव हो जाएगी। तो अब मैं दोबारा सर्च करूँगा हेरोकू तो वो नहीं सर्च होगा। सो हमने उसको पहले रिमूव किया, उसके बाद दोबारा सर्च करने की कोशिश की तो अब हेरोकू नहीं अवेलेबल है। सो ये थे हमारे यूज़ के सिनेरियोस। आप ब्रू के साथ अपने पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो, उससे सर्च कर सकते हो, इंस्टॉलेशन से पहले आप उसके रिमूव कर सकते हो। ब्रू के पास ऑप्शंस भी है कि अगर आपके कोई पैकेजेस आउटडेटेड है तो आप उसे अपडेट कर सकते हो। ब्रू की एक ही कमांड के साथ आपको मालूम कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है और अगर कोई पैकेजेस नहीं अवेलेबल तो आप उसकी रेपो ऐड करके उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। आखिर में अगर मान लीजिए आपको फॉर कुछ रीज़न की वजह से आपको ब्रू नहीं पसंद तो आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो आप अपने कमांड टर्मिनल पे सिर्फ ये कमांड रन कीजिए
तो आप ब्रू अनइंस्टॉल कर पाओगे। तो वो हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे और वो कमांड रन करेंगे। ओके, सो ये कमांड है, मैं रन करूँगा तो ब्रू अनइंस्टॉल होगा। तो कीप इन माइंड वन थिंग कि अगर आप ब्रू अनइंस्टॉल कर रहे हो तो वो जो सभी पैकेजेस उसने इंस्टॉल किए हैं वो उसे रिमूव करेगा। कास्ट की एप्लीकेशन जो GUI एप्लीकेशन है वो स्टिल अराउंड रहेंगे कभी कभार, पर लेकिन जो आपने जो टर्मिनल के पैकेजेस है वो आप यूज़ कर रहे हो वो सभी होम ब्रू के साथ साथ रिमूव हो जाएंगे। तो इसके लिए उसके अलावा अगर मैं वो नहीं करना चाहता तो मैं ब्रू भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। तो इस ऑप्शन पे जब आपको बताता है कि आप सभी इंस्टॉल पैकेजेस अनइंस्टॉल हो गए तो मुझे येस के अलावा कुछ और नहीं करना पड़ेगा, येस ही कहना पड़ेगा। इसके बाद वो सभी पैकेजेस को रिमूव करेगा और ब्रू की जो है सेटअप उसको भी रिमूव करेगा। तो रिमूवल से पहले एक बार वो आपसे पासवर्ड ज़रूर मांगेगा। आप देख सकते हो कि ब्रू अनइंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद एक ड्रॉबैक है कि इंस्टॉलेशन के अनइंस्टॉल के बाद जो डायरेक्टरीज है और फोल्डर्स है वो डिलीट नहीं होते, हमको वो मैनुअली खुद आप करने पड़ते हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से क्लीन अप करना चाहते हो तो ब्रू आखिर में आपको बताता है कि ये फ़ोल्डर्स है जो आपको अभी डिलीट करने चाहिए अगर आप प्रॉपर क्लीन अप चाहते हो। तो ऐसे आप ब्रू को अनइंस्टॉल कर सकते हो। सो ये रहे हम कैसे ब्रू को यूज़ करते हैं। लास्ट में मैं ब्रू की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। brew.sh में जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ब्रू को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ब्रू को उसके यूज़ के सिनेरियोस कैसे हैं, और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्रू के बारे में तो आपको इस वेबसाइट पे जाना चाहिए। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आखिर में धन्यवाद भाई जिसने भी हमारी वीडियो देखी। अगर आपको अच्छी लगी तो कंसिडर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और नई वीडियोस आएंगी तो ताकि आप देख पाएँ। धन्यवाद।